बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए हम मोहसिन नकवी और हम डिस्कस करें एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 कोनिक सेक्शन के बारे में। कोनिक सेक्शन में से पहला कोनिक सेक्शन सर्कल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और हमारी जो डिस्कशन चल रही है एक्सरसाइज 6.1 उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब तक हम फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक ये चल रहा है कि कुछ गिवन कंडीशंस हैं जिससे हमने सर्कल के इक्वेशंस बनानी है। तो लास्ट वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूं कि अगर आपको कुछ गिवन कंडीशंस बता दी जाए तो सर्कल फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। नंबर 1 आप उसकी जनरल फॉर्म से उसको सॉल्व करते हैं, नंबर 2 आप उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से सर्कल की इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं। तो जब हमें सर्कल फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए बेसिकली हमें दो चीजों की जरूरत होती है। नंबर 1 हमें रेडियस की जरूरत होती है, नंबर 2 हमें सेंटर की जरूरत होती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं किस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ अ सर्कल निकालते हैं। गिवन क्वेश्चन ये कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। वो कहता है सर्कल की इक्वेशन मालूम करें ऑफ अ रेडियस ए, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस ए है। ये हमें गिवन डाटा है। तो हम सर्कल की इक्वेशन बनाते हैं, चाहे स्टैंडर्ड से फाइंड आउट करें या जनरल से फाइंड आउट करें, जो डाटा गिवन होता है वहीं से हम अपनी इक्वेशंस ड्रा करते हैं। तो उसने कहा सर्कल मालूम करें जिसका रेडियस ए है। तो उसने रेडियस बता दिया कि सर्कल का रेडियस ए है। ओके, और दूसरी बात एंड लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, पहली निशानी उसका रेडियस ए है, दूसरी कंडीशन कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इन दो कंडीशंस को यूज करते हुए हम इक्वेशन ड्रा करेंगे। इक्वेशन के लिए हमें रेडियस और सेंटर चाहिए। रेडियस उसने बता दिया, सेंटर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं गिवन डाटा के मुताबिक कि सर्कल हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। जरा मैं इसको ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करता हूं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सर्कल हमारा कैसे लाई करेगा। तो ये हमारे पास प्लेन आ गया जिसको आप कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है। अब उसने कहा कि सर्कल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में सच दैट इस तरीके से लाई करता है इट इज टेंजेंट टू बोथ द एक्सिस। सर्कल हमारा दोनों एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब ये होता है कि वो इन दोनों को एक पॉइंट पे टच करता हुआ गुजरेगा। जिस तरह यू हम बनाते हैं कि भी ये टेंजेंट है, टेंजेंट यानी एक पॉइंट पे टच कर रहा है। तो हमारा जो सर्कल है, पहली बात तो सर्कल दूसरे क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और उसके बाद ये दोनों लाइंस को टच करता है। तो मैं कोशिश करता हूं ऐसा सर्कल बनाऊं जो दोनों को टच करता हुआ गुजर जाए। ठीक है, तो ये आपके पास इस टाइप का एक सर्कल बन रहा है। ठीक है, तो कोशिश की है मैंने, एग्जैक्ट बना लीजिएगा। तो ये आपके पास क्या है, एक ऐसा सर्कल है जो कि नंबर 1 तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, नंबर 2 ये आपके पास क्या है, या इसको आसान तरीके से आप सर्कल की शेप बनाना चाहें तो यू बना लें कि पहले सर्कल बना लें। अब आप यहां से प्लेन टच करवाते हुए यहां पे बना दें। ठीक है, ये आपके पास वाई एक्सिस आ गया और यहां पे आपके पास आ जाएगा इसका एक्स एक्सिस। ओके, तो ये आपके पास क्या है, सर्कल है। गिवन डाटा के मुताबिक कि सर्कल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सर्कल हमारा पहली कंडीशन ये है कि सर्कल का ये जो रेडियस है वो है हमारे पास ए। अब देखें हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए जनरल फॉर्म सर्कल की होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। मैं रिपीट करता हूं, वो कहते हैं कि आप सर्कल की इक्वेशन ड्रा करें। तो सर्कल की इक्वेशन ड्रा करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं, या जनरल फॉर्म यूज करते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से सर्कल की इक्वेशन ड्रा कर रहा हूं।
सर्कल की इक्वेशन ड्रा करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। नंबर वन, सेंटर जिसके कोऑर्डिनेट है एच और के। सेंटर जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, अगर नाम बताया जाए तो सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं एच और के। नंबर टू, हमें चाहिए रेडियस जिसको हम यहाँ पे ए ले चुके हैं। अब उसने रेडियस बता दिया है, सेंटर हमने खुद फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब हमें सेंटर चाहिए, तो सेंटर कैसे फाइंड करेंगे? जो गिवन डाटा है उसकी मदद से हम सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं समझाता हूं कि कोऑर्डिनेट मालूम कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास प्लेन में यहाँ पे एक पॉइंट है। अब आप चाहते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालें। बड़ा गौर से देखिएगा, तो आप कैसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं? इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें। तो ओरिजिन से लेकर इस एक्स एक्सिस जो आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसकी बेस तक ये जो डिस्टेंस होता है ये आपका पहला कोऑर्डिनेट बनाता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये डिस्टेंस 3 है तो आपके पास पहला कोऑर्डिनेट बनेगा 3। ओके, अब इसमें देखें, हमारे पास उसने कहा रेडियस ए है। रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है सेंटर से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस। अब इसका मतलब ये सेंटर है, तो सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस है यानी एक्स एक्सिस तक, ये हमारे पास ए होगा क्योंकि रेडियस हमारा ए है। सिमिलरली ये वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि सेंटर से अगर आप वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये वाला डिस्टेंस भी आपके पास ए होगा। क्योंकि रेडियस हमारे पास ए है, तो किसी भी पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस हमारा ए होता है। नो, अब मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। बस कोऑर्डिनेट कैसे निकालता हूं? पॉइंट है, पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो सेंटर ओरिजिन से लेकर ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसकी बेस तक जो डिस्टेंस होता है वो पहला कोऑर्डिनेट बनाता है। अगर यहाँ पे 3 है तो पहला कोऑर्डिनेट 3 होगा। तो आप गौर से देखिए, दूसरा कोऑर्डिनेट आपने y कैसे निकालना है? तो उसी पॉइंट से आप y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें। तो ये वाला ओरिजिन से लेकर उस परपेंडिकुलर तक ये जो डिस्टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं, ये दूसरा कोऑर्डिनेट बनाता है। फॉर एग्जांपल, ये डिस्टेंस अगर 4 है तो मेरा दूसरा कोऑर्डिनेट इधर 4 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये कि ये वाला डिस्टेंस पहला कोऑर्डिनेट देता है और ये वाला डिस्टेंस दूसरा कोऑर्डिनेट देता है। दूसरे अल्फाज में ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये नीचे एक्स वाला, ये सेम होते हैं। बस इसका मतलब ये जो डिस्टेंस ए है ये मुझे पहला कोऑर्डिनेट देगा। सो पहला कोऑर्डिनेट मेरा आ जाएगा सेंटर का ए। अब दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा? ये जो y वाला डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस या ये वाला डिस्टेंस, ये मुझे दूसरा कोऑर्डिनेट देगा। तो अब मेरे पास ये डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस, ये मेरे पास a है, तो इसका मतलब सेंटर का मेरा दूसरा कोऑर्डिनेट भी a होगा। अब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा x नेगेटिव होता है, इस वजह से सेंटर का पहला कोऑर्डिनेट -a होगा, दूसरा a होगा। फिर गौर से समझ ले कि हम अगर हमारे पास प्लेन के अंदर हम हैं, एक पॉइंट है, हम चाहते हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम करें, हमें नहीं पता, तो उसके लिए आप उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें। फिर ओरिजिन से फासला देखें उस परपेंडिकुलर का, वो जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से उस परपेंडिकुलर तक, वो आपको पहला कोऑर्डिनेट देगा। सो पहला कोऑर्डिनेट 3। अब दूसरा कोऑर्डिनेट निकालना है, तो उसके लिए क्या करें? उसी पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो ओरिजिन से लेकर उस परपेंडिकुलर तक वो जो y पे फासला होगा, डिस्टेंस होगा, वो आपको दूसरा कोऑर्डिनेट देगा। ओके, तो यही चीज मैंने जब गौर से देखी, तो इधर मेरे पास ये a है, ये वाला डिस्टेंस a है। क्यों? क्योंकि रेडियस हमारा a है, ये तो हमें कंफर्म पता है, और ये वाला डिस्टेंस भी a है क्योंकि रेडियस हमारा a है। इसका मतलब ऐसे कंपेयर करें तो x एक्सिस पे जो डिस्टेंस बन रहा है वो a है, पहला कोऑर्डिनेट a होगा। y पे जो डिस्टेंस बन रहा है वो भी a है, दूसरा कोऑर्डिनेट भी a होगा। पहले के साथ मनफी क्यों लगाया? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड में हमारे पास x नेगेटिव होता है। ओके, हमें सेंटर भी मिल चुका है, रेडियस उसने पहले बता दिया था, तो आप वैल्यू पुट करें, इक्वेशन आ जाएगी x माइनस आगे h। तो h और k सेंटर के कोऑर्डिनेट है, h की जगह पे है -a, सो h की जगह पे -a लिखेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस ऑफ a उसका स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के की जगह पे दूसरा ए पुट करेंगे, उसका स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। यू आपके पास आएगा एक्स का स्क्वायर 2ax प्लस ऑफ ए का स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास आएगा वाई का स्क्वायर ए का स्क्वायर 1/2ay इक्वल टू ए का स्क्वायर। नाउ एक्स का स्क्वायर रीअरेंज कर लें, प्लस ऑफ ये वाई का स्क्वायर लिख लें, प्लस ऑफ 2ax, ये 2ax लिख लिया, फिर -2ay लिख लें, प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर इस साइड पे लेकर आए तो -a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट मींस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 2ax माइनस 2ay प्लस ऑफ a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये हमारे पास उस सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर -a प्लस a होगा, जिसका रेडियस a होगा, जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, x और y दोनों एक्सिस पे टेंजेंट होगा। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड सर्कल, जिसको हमने जनरल फॉर्म से सॉल्व करके फाइंड आउट करने की कोशिश की है। अब जरा आते हैं, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब जरा आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहता है, इस एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें कहता है, एक्सरसाइज है हमारे पास 6.1, ये भी मैं मेंशन कर दूं, एक्सरसाइज है 6.1, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि ये बताएं, शो दैट द लाइंस 3x - 2y इक्वल टू 0, सेकेंड लाइन है 2x + 3y - 1/3 इक्वल टू 0 आर टेंजेंट टू द सर्कल x² + y² + 6x - 4y इक्वल टू 0। वो कहते हैं कि आप साबित करें कि ये जो लाइंस आपने बनाई है 3x - 2y और दूसरी लाइन 2x + 3y - 3, ये इस सर्कल की टेंजेंट लाइंस हैं। सबसे पहले तो मैं टेंजेंट लाइन की एक्सप्लेन करूं। अभी भी मैंने आपको बताया लाइंस 3 किस्म की होती हैं। पहली होती है टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, उसको आप बोलते हैं टेंजेंट लाइन। दूसरी सर्कल की होती है सीकेंट लाइन। सीकेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है। तीसरी हमारे पास लाइन होती है जो कि ना तो टेंजेंट लाइन होती है और ना ही सीकेंट होती है, ठीक है। तो वो बस करस्पॉन्डिंग लाइंस होती है, ठीक है। ये आपके पास सर्कल है, तो ये हमारे पास जो लाइन है ये ना तो सीकेंट है और ना ही टेंजेंट है। टेंजेंट जो एक पॉइंट पे टच करे, सीकेंट 2 पॉइंट पे कट करे, और ये वाली लाइन ना टेंजेंट ना सीकेंट। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि लाइन टेंजेंट है या लाइन सीकेंट है या लाइन टेंजेंट और सीकेंट दोनों में से नहीं है। बड़ा आसान सा मेथड है। मेथड ये है कि आप ये चेक करना चाहते हैं कि ये लाइन बनने वाली लाइन टेंजेंट है या सीकेंट है या कोई भी नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करें, उस लाइन का सेंटर से डिस्टेंस चेक करें। उस लाइन का सेंटर से डिस्टेंस चेक करें। अगर लाइन का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस आ जाए, लाइन का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल आ जाए, वो टेंजेंट होगी। फिर लाइन का, अगर लाइन का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस से कम आ जाए, देखिए रेडियस यहां तक जा रहा है और लाइन का डिस्टेंस यहां तक आ रहा है। अगर लाइन का सेंटर से जो डिस्टेंस है, यानी अगर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल तो टेंजेंट, डिस्टेंस अगर रेडियस के इक्वल तो टेंजेंट, डिस्टेंस अगर लेस देन रेडियस, रेडियस से कम तो सीकेंट। अगर ये डिस्टेंस तीसरे नंबर पे, ये आपके पास रेडियस है और ये डिस्टेंस है किसका, लाइन का। अगर लाइन का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन रेडियस हो, रेडियस से बड़ा हो जाए, रेडियस से ज्यादा हो जाए, तो वो हमारे पास कोई भी नहीं होगी, ना टेंजेंट बनेगी और ना ही सीकेंट बनेगी। ओके, तो हमें चेक करना है कि ये लाइंस टेंजेंट है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इन लाइंस का इस सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस चेक करेंगे। अगर इन दोनों लाइंस का
इस सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल हो गया फिर तो बनेगी टेंजेंट, अगर रेडियस के इक्वल ना हुआ फिर टेंजेंट नहीं बनेगी। तो क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस का इस सर्कल के सेंटर से हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस, अगर इक्वल टू रेडियस तो टेंजेंट, इक्वल टू रेडियस नहीं होगी तो टेंजेंट भी नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस सर्कल का हमारे पास सेंटर भी होना चाहिए, इस सर्कल का हमारे पास रेडियस भी होना चाहिए। बेसिकली ये जो हमारा सर्कल है ये जनरल फॉर्म में गिवन है, हमें किस फॉर्म में गिवन है, जनरल फॉर्म में। सर्कल की दो फॉर्म होती है, एक स्टैंडर्ड जिस तरह ये मैंने लिखी x मनफी h का स्क्वायर प्लस y मनफी k का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरी सर्कल की ये वाली फॉर्म होती है, सर्कल की इक्वेशन को आपसे पूछ ले तो वो ये वाली फॉर्म होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये भी सर्कल की इक्वेशन है और ये भी सर्कल की इक्वेशन है। ये सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये सर्कल की जनरल फॉर्म है। तो ये इक्वेशन जो है ये सर्कल की जनरल फॉर्म की शक्ल में है। लिहाजा अब आपको क्या चाहिए, सेंटर और रेडियस। अगर इक्वेशन जनरल फॉर्म में हो तो उसका सेंटर होता है मनफी जी मनफी एफ, यानी x और y का कोफिशिएंट, x और y का कोफिशिएंट g और f उसके बनते हैं सेंटर। और उसका रेडियस क्या होता है, g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर मनफी c स्क्वायर रूट। पास हमारे पास सर्कल है x स्क्वायर प्लस गिवन सर्कल क्या है x स्क्वायर y का स्क्वायर 6x मनफी 4y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सर्कल है। तो हमें क्या चाहिए, इसका सेंटर और इसका रेडियस। तो इसका सेंटर क्या होगा, x और y का ये जो हमारे पास कोफिशिएंट है हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, ये सर्कल की इक्वेशन के साथ। तो 2g हमारे पास 6 के इक्वल, ये मैंने लिखा 2g 6 के इक्वल, 2f ये 2f मनफी 4 के इक्वल, और कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है तो c हमारा 0 आ जाएगा। ओके, 2g 6 2f मनफी 4 c हमारे पास 0 है, तो g यहाँ पे 3 आ जाएगा, f मनफी 2 आ जाएगा, c 0 आ जाएगा। सो इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, इस सेंटर होगा मनफी g मनफी f यानी मनफी 3 और 2। रेडियस क्या होगा, रेडियस का फॉर्मूला होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर मनफी c स्क्वायर रूट। सो आप रेडियस फाइंड आउट कर लें तो रेडियस क्या आएगा, g की वैल्यू आपके पास है 3, तो 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 9। 2 का स्क्वायर ले 4 आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट c तो हमारे पास है नहीं 0, तो हमारे पास रेडियस आ गया 1/3 अंडर रूट। मैं रिपीट कर लेता हूं कि हम क्या करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन ये कहता है कि आप साबित करें कि ये लाइन और ये लाइन इस सर्कल की टेंजेंट है। तो कैसे पता चलेगा, इन लाइंस का सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस चेक करेंगे। अगर लाइंस का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस आ गया फिर बनेगी टेंजेंट, वगरना ये टेंजेंट नहीं होगी। सो अब लाइन का सेंटर से क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो इस सर्कल का पहले सेंटर निकाल रहे हैं, साथ साथ रेडियस भी निकाल रहे हैं। तो ये सर्कल के हमारे पास जनरल फॉर्म है, इससे कंपेयर करके इसका सेंटर और रेडियस निकालेंगे। तो ये जनरल फॉर्म में मनफी जी मनफी एफ हमारे पास सेंटर होता है। ओके, सेंटर मनफी 3 2 आ गया और रेडियस का ये फॉर्मूला है तो यहां से रेडियस 13 स्क्वायर रूट आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस पहली लाइन है हमारे पास 3x मनफी 2y इज इक्वल टू 0। इस लाइन का सेंटर से, सर्कल का जो सेंटर है मनफी 3 एंड 2, रेडियस है 1/3 अंडर रूट। तो इस लाइन का इस सेंटर से डिस्टेंस चेक करें। अब सवाल यह है कि डिस्टेंस कैसे चेक करेंगे। याद रख लें डिस्टेंस के 3 फार्मूलाज होते हैं डिस्टेंस फाइंड करने के। तो ये है हमारे पास पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस। तो आपके पास एक पॉइंट है x1 y1, एक लाइन है ax प्लस by प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। अब आपसे कहते हैं इस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस चेक करें, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस चेक करें। तो कैसे चेक करेंगे, पॉइंट ऑफ डिस्टेंस, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस चेक करने का फॉर्मूला होता है पॉइंट की कोऑर्डिनेट आप इस लाइन में पुट करें, x की जगह पे x1, y की जगह पे y1 प्लस c डिवाइडेड बाय x और y के जो कोफिशिएंट हैं a और b, उनका स्क्वायर लेकर स्क्वायर रूट लें। तो ये जो आपके पास फार्मूला आया है
ये फॉर्मूला आपको क्या देगा, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस देगा। तो अब यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, इस पॉइंट का लाइन से फासला चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3 इंटू पॉइंट के कोऑर्डिनेट x की जगह पे पुट करेंगे, x की जगह पे -3 लिखें, -2 इंटू y की जगह पे 2 लिखें, डिवाइडेड बाय x और y के कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट है 3, उसका स्क्वायर 9 आएगा, y का कोफिशिएंट है 2, उसका स्क्वायर 4 आएगा, ये 13 बनेगा। तो उसका मॉड इज इक्वल टू -9 -4 -13, उसका मॉड डिवाइडेड बाय 13 स्क्वायर रूट, विच इज इक्वल टू 13 ओवर 13 स्क्वायर रूट। इसको आप ले सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 13 इट्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, कैंसिल होकर आंसर क्या आ गया 13 अंडर रूट। तो हमने क्या फाइंड किया, हमने सेंटर का इस लाइन से डिस्टेंस चेक किया। तो आंसर आ रहा है 13 स्क्वायर रूट, विच इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ये तो इस सर्कल का रेडियस है, इसका मतलब ये है इस लाइन का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये लाइन हमारी टेंजेंट बन रही है। सो ये लाइन हमारे पास क्या बन जाएगी, इसकी टेंजेंट बन जाएगी। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई। सिमिलरली हम सेकंड का भी चेक कर सकते हैं, यानी अगर हमसे ये कहा जाए कि आप चेक करें सेकंड लाइन, तो सेकंड लाइन हमारे पास क्या है, सेकंड लाइन हमारे पास है 2x प्लस ऑफ 3y-13 इज इक्वल टू 0। अब हमें बताना है कि ये जो लाइन है, क्या ये लाइन इस सर्कल का टेंजेंट है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन का सेंटर से फासला चेक करेंगे। तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो है -3 2। सो कैसे डिस्टेंस चेक करेंगे, x की जगह पे -3 पुट करें, 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू y की जगह पे दूसरा कोऑर्डिनेट 2 पुट करें, -3 मॉड डिवाइडेड बाय इसके कोफिशिएंट। तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। आंसर विल बी -6 प्लस ऑफ 6 -13 मॉड डिवाइडेड बाय 13 स्क्वायर रूट, कैंसिल हो जाएंगे। -13 मॉड डिवाइडेड बाय 13 अंडर रूट, विच इज अगेन 13 अंडर रूट। ऑप्शन आएगा, ये भी हमारे पास यही आया था। तो अब ये क्या आया, हमने क्या किया, सेंटर का, ये जो सेंटर है, सेंटर का इस लाइन से या इस लाइन का इस लाइन का हमने सेंटर से डिस्टेंस चेक किया। तो डिस्टेंस हमारे पास रेडियस के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमारे पास लाइन है, ये लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये भी हमारे पास वाकई टेंजेंट लाइन बन रही है। क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशंस पूरी कर रही है। टेंजेंट की जो दो बातें थी वो हमारे पास कंप्लीट हो रही हैं। तो ये थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। 5 में हमने सर्कल की इक्वेशन बनाई जिसका रेडियस हमारे पास a था और वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा था। और 6 के अंदर हमने साबित किया कि टेंजेंट लाइंस हैं। तो मैंने आपको कैसे बताया कि कोई भी लाइन हमारे पास टेंजेंट बनती है अगर आप उस लाइन का सर्कल के सेंटर से फासला चेक करें, डिस्टेंस चेक करें, अगर वो डिस्टेंस रेडियस के इक्वल हो जाए तो हम बोलते हैं ये हमारे पास टेंजेंट लाइन है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सर्कल के एक्सटर्नली और इंटरनली कैसे टच करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। एट द एंड अल्लाह हाफिज़।